Hello, my dear students. Great afternoon to all of you. I hope you all are safe at your homes. Welcome to our science class. I am your science educator, Mrs. Varsha Dhul. So today we will study about our heat. Chapter number 4, which is heat. We will study how we feel cold or hot when we touches to an object and how heat get transferred. In this chapter we will study all about these. So let's start our chapter, which is our heat. Firstly, in this video we will discuss how heat is transferred, how we feel or how we'll sense the heat. So let's start our video and understand the concept of heat. So in this chapter today, what we will study, what are our objectives in our chapter number 4, which is heat. What are these objectives we are going to study? These objectives are, first one is, at the end of this lesson we are able to, first point, identify hot and cold bodies, hot and warm bodies, define heat as transfer of energy, differentiate heat and temperature, and explain clinical and laboratory thermometer. We are able to define all these things at the end of our chapter. These are the objectives which we are going to study. So let's start. What are the sources of heat? Anything that gives us heat is a source of heat. जो हमें heat देता है वो क्या है? Source of heat है. अर्थ के ऊपर सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन जो होता है वो क्या है? इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर प्लेनेट अर्थ, राइट. ये सबसे बड़ा सोर्स होता है एनर्जी का अर्थ पे, हमारा प्लेनेट है जो अर्थ पे, ठीक है. व्हेन वी टच इट समथिंग विच इज कैप्ट इन द सनलाइट, जिसको हमने सनलाइट में रखा है, फॉर एग्जाम्पल ए शीट ऑफ पेपर, उसको टच करते हैं. And then we touch other sheet which is kept inside. What we will feel? हम क्या फील करेंगे कि जो हमने अंदर रखी है वो हमें क्या है, थोड़ी सी गर्म महसूस हो. बाहर रखी है जो वो थोड़ी हॉट महसूस होगी, जो अंदर है वो कोल्ड महसूस होगी. दोनों शीट क्या होंगी? अलग अलग हमें फील होंगी, राइट. एंड नाउ इफ वी विल प्लेस ए मैग्नीफाइंग ग्लास, दिस इज आवर मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट. दिस इज आवर मैग्नीफाइंग ग्लास. अगर हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? एक प्रॉपर डायरेक्शंस में हीट को कैरी करता है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस तक पहुंचाता है. वो जो बीम्स हैं सनलाइट की, उनको स्कैटर नहीं होने देता, एक उनको इकट्ठा करता है, ज्वाइन करता है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे ऑब्जेक्ट तक लेके आता है मैग्नीफाइंग ग्लास. अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हैं, हमारा कोई भी पेपर हमने सनलाइट में रखा उसके ऊपर, तो क्या होगा? बहुत अमाउंट में हीट आएगी उस पेपर के ऊपर, राइट. और वो पेपर क्या होगा? बर्न करना स्टार्ट कर जाएगा. अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से क्या होगा? हीट आएगी, एक जगह पे हीट क्या होगी? सेंटर हो जाती है और ये जलना स्टार्ट हो जाता है, बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. सो सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट ऑन आवर अर्थ, राइट. एंड व्हाट आर द अदर सोर्सेज? अदर सोर्सेज क्या है? लाइक वुड है, कोल है, गैस है, ये सारे क्या है? हमारे सोर्सेज ऑफ हीट है जिनसे हमें हीट मिलती है, राइट. एंड व्हाट आर द अदर सोर्सेज अदर देन इट? और इनसे दूसरे क्या सोर्सेज हैं? जैसे हमारा इंजन होता है, दिस इज आवर इंजन. हमारी जो कार होती है और हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं, ये सभी क्या है? हीट के सोर्सेज हैं. हीट ये पैदा करते हैं, इनसे हीट निकालते हैं हम, ठीक है. बर्निंग फ्यूल जो भी होता है उनसे हीट निकलती हैं. और क्या है? जब हम अपने हैंड्स को ऐसे रब करते हैं, इन दिस केस हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड वी विल फील वार्म. हमें क्या होगा? वार्म फील होता है जब हम अपने हैंड्स को ऐसे रब करते हैं, बिकॉज इन दिस रबिंग हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. इन आवर एंशिएंट टाइम, जब हमने क्या हुआ था, दो पत्थर होते हैं जो उनको ऐसे आपस में क्या किया था? रब किया था, तो उनसे हीट का क्या हुआ था?
जनरेशन हुआ था, हीट बॉर्न हुई थी, वहीं से इन्वेंशन हुआ था हमारा हीट का, फायर का, राइट। नाउ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, की जो हीट एनर्जी है वो फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल वी विल सी दैट हीट एनर्जी फ्लोज इफ वी टच ए हॉट कप ऑफ कॉफी। हम क्या है, एक कप में, एक हाथ में कॉफी का कप लिए हुए हैं और दूसरा कोई है जो वो आइसक्रीम लिए हुए है अपने हाथ में, तो क्या होगा, हम जो कॉफी का कप लिए हुए हैं वो हमें क्या होगा, हॉट फील होता है, वी विल फील हॉट। और जो ये दूसरा वाला है इट विल फील कोल्ड, क्योंकि इसने आइसक्रीम अपने हैंड में लिया हुआ है। ये सब किस वजह से होता है जो हम फील करते हैं हॉट एंड कोल्ड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट एनर्जी। जो हीट एनर्जी है वो फ्लो करती है, इस वजह से वी विल फील हॉट एंड कोल्ड। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर फेल्ट हॉट और कोल्ड व्हेन वी टचेस देम। जब हम उनको टच करते हैं तो वो क्या होंगी, कोल्ड फील होंगी या फिर हॉट फील होती हैं, राइट। नेक्स्ट इज, ये होता है हीट एनर्जी के फ्लो की वजह से। व्हेन हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी आउट रैपिडली एंड मोर वी विल फील कोल्ड। जितना रैपिडली क्या होगा, हमारी बॉडी से एनर्जी बाहर जाती है, उतना ही हम क्या करते हैं, कोल्ड फील करते हैं। जितनी तेजी से हमारी बॉडी से हीट बाहर की साइड फ्लो करेगी, इट विल फ्लो आउटसाइड। ये बाहर जितना जल्दी फ्लो करेगी, जितना रैपिडली फ्लो करेगी, उतना ही हमें क्या होगा, कोल्ड फील होगा, राइट। उतना ही ज़्यादा हमें कोल्ड फील होता है। दिस इज फ्लो ऑफ एनर्जी आउटसाइड आवर बॉडी विच मेक अस फेल्ट कोल्ड, जो हमें ठंडा महसूस कराती है। फ्लो ऑफ हीट आउटसाइड आवर बॉडी, राइट। एंड जब हमारी हीट अंदर फ्लो करती है बॉडी के, when heat energy flows from outside to inside our body, then we will feel very hot. Now see, it is the direction that heat is flowing from outside to our body. हमारी बाहर से क्या है, हमारी बॉडी में जब हीट अंदर फ्लो कर रही है तो हम क्या होंगे, हॉट फील करेंगे, गर्म फील करेंगे, क्योंकि वो हमारी अंदर जा रही है, हीट बॉडी के अंदर जा रही है वो, राइट। So this is why we feel hot and cold. This is due to the flow of energy inside our body और outside our body, ठीक है। जैसे हम कप ऑफ कॉफ़ी पी रहे हैं तो we will feel hot, क्योंकि वो क्या है, हमारे अंदर जा रही है हीट एनर्जी। जो ये कप है ये ज़्यादा गर्म है, यहाँ पे हीट ज़्यादा है और ये फ्लो कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। नाउ व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो की डायरेक्शंस क्या होती है, हीट क्या है, किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, किस डायरेक्शन में जाती है। सो ऑलवेज हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। हमेशा हीट फ्लो करती है किसमें, एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो करेगी। नाउ सी, इफ वी टेक ए मिल्क इन ए ग्लास, हॉट मिल्क अगर हम लेते हैं किसी ग्लास में, दिस इज आवर हॉट मिल्क इन द ग्लास एंड वी विल पुट इट इन द नॉर्मल वाटर। हमने इसको रखा नॉर्मल वाटर में। इस बाउल में क्या है, हमारा नॉर्मल वाटर है, राइट। इस बाउल में हमारा क्या है, नॉर्मल वाटर है। दिस इज नॉर्मल वाटर, जिसका टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल होता है। और वो क्या है, जो हमारा वार्म यानी हॉट जो मिल्क है उससे तो कम ही होगा उसका टेम्परेचर, क्योंकि गर्म दूध का टेम्परेचर तो ज़्यादा है। वो तो क्या है, हमने उबाला हुआ है, उसका टेम्परेचर तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होना है। तो अगर हम इसको रखते हैं किसमें, एक बाउल में रखते हैं जिसमें क्या है, नॉर्मल पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर है, देन व्हाट विल हैपन, हीट स्टार्टेड फ्लोइंग आउटसाइड फ्रॉम मिल्क कंटेनर टू द बाउल। मिल्क से जो हमारा गर्म है वहाँ से बाहर हीट फ्लो होना स्टार्ट होगी। सी, दिस इज द डायरेक्शन इट इज फ्लोइंग, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा पानी है इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बाउल के अंदर जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड, ठीक है। हॉट से हमेशा कोल्ड में होती है। टेम्परेचर क्या होता है, इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज टेम्परेचर, कि कितना कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है उसको हम मेजर करते हैं, उसकी जो डिग्री होती है दैट इज आवर टेम्परेचर। हॉटनेस एंड कोल्डनेस की डिग्री को हम बोलते हैं टेम्परेचर। नाउ ऑन टचिंग वी कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज हॉट और दिस इज कोल्ड, बट हाउ मच हॉट एंड हाउ मच कोल्ड इट इज,
ये कितना गर्म है और कितना ठंडा है ये हम नहीं बता सकते हैं, वी कांट टेल इट। तो इसके लिए हमें क्या है, मेजरमेंट के लिए एक प्रॉपर हमें क्या चाहिए होता है, इंस्ट्रूमेंट। ए हॉट बॉडी इज एट हाइयर टेम्परेचर देन ए कूल बॉडी। हमेशा जो हॉट बॉडी होती है वो कूल से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर होती है, राइट। और हमें उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपरली जो टेम्परेचर को मेजर कर सके। वो क्या होता है, हमारा थर्मोमीटर होता है, ठीक है। थर्मोमीटर क्या करता है, रीडिंग्स को नोट करता है, अलग अलग बॉडीज़ की, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक स्केल होता है प्रॉपर जिससे हमारी रीडिंग्स हम नोट करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है। और टेम्परेचर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी हॉट है, गर्म है, उसका मेजर होता है टेम्परेचर। और हीट जो होती है वो क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हीट एनर्जी रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। जो हीट एनर्जी है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेज करती है। एंड टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और टेम्परेचर क्या करता है, ये डिसाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में जो है हीट फ्लो होगी। हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा हाइयर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की साइड फ्लो करती है, राइट। सो हीट क्या होती है, हीट एनर्जी हमेशा टेम्परेचर को राइज करती है किसी भी बॉडी के। और टेम्परेचर किसी भी बॉडी का ये डिसाइड करेगा कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट और ए body which is at higher temperature to a body which is at lower temperature. What is next point? Heat is measured in joules. Heat को हम मेजर करते हैं किसमें, जूल में, इसकी यूनिट होती है जूल। और टेम्परेचर को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन।